अस्सलाम वालेकुम मिस शहरीन। वो लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी, तभी शाहजमान भी वहाँ पहुँचा। वालेकुम अस्सलाम। उसका ध्यान अभी भी पौधों की जानिब था। आप मुझसे नाराज़ हैं? उस वाक़ये के एक हफ्ते के गुजर जाने के बाद भी शहरीन की कता ताल्लुकी उसे बेचैन कर रही थी। नहीं, उसका जवाब इंतहाई मुख्तसर था। तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? मैं कौन होती हूँ आपको इग्नोर करने वाली? अब वो 2 कदम आगे चल पड़ी थी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? वो भी 2 कदम चला। देखिए शाज़मान, आपके लिए शायद ये बातें अहम नहीं हैं, मगर मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती है जब मुझे बेवजह आपके साथ मंसूब किया जाता है। उसने मुड़कर जवाब दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपका नाम हमेशा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो वो संजीदा था। तो मैं ये समझूंगी कि माँ आपको जैसा समझती थी, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। उसने पानी का पाइप वहीं रखा और चली गई। मुझे कैसे समझ आएगा कि आप मुझे क्या समझती थी? उसे जाता देख शाज़मान ने सवाल किया। मैं आपको कम अज़ कम ऐसा इंसान नहीं समझती थी जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। उसके जवाब ने शाज़मान को लाजवाब किया। मैंने कब आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है? कभी कभी आप ज़्यादती कर जाती हैं शहरीन। शाज़मान भी शिकवा किए बगैर न रह सका। मुझे ऐसा करने पर भी आप ही मजबूर करते हैं। इनका जवाब पत्थर से देती वो चली गई। सैयदा बेगम ने आज शबाना बेगम और दादा जान से बात कर ही ली, जिस पर उन लोगों ने कोई एतराज़ तो ना किया, मगर दोनों ही किसी शशोपन का शिकार लग रहे थे। क्या बात है शबाना, क्या तुम्हें शाहजमान को लेकर कोई एतराज़ है? नहीं भाभी, मगर आप लोग शहरीन के बारे में जानते ही क्या हैं। उनकी परेशानी का सबब शहरीन का माजी था। वो यहाँ 2 महीने से ठहरी हुई है। हमें तो उसके किरदार में कोई खामी नज़र नहीं आई। बहुत सुलझी हुई और सलीकामंद बच्ची है। सैयदा बेगम को भी बेटे की पसंद बहुत भाई थी। बाबा आपकी क्या मर्ज़ी है? शबाना बेगम ने वालिद की मर्ज़ी जानना चाही। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है बेटा, मगर हम लोगों से ज़्यादा शहरीन की मर्ज़ी मायने रखती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे एहसानों के बोझ तले दब कर वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। दादा जान गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए बोले। शहरीन के लिए भला शाहजमान से बेहतर कौन हो सकता है बाबा? सैयदा बेगम को अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा मान था। आपकी बात 100% दुरुस्त है भाभी, मगर फिर भी शहरीन की मर्जी पूछे बगैर कोई भी हतमी फैसला करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो किसने मना किया है तुम्हें? पूछ लो शहरीन बेटी से उसकी मर्जी। सैयदा बेगम की जुबान में अपनायत की मिठास थी। जी, यानी अब फैसले का दारोमदार शहरीन की हाँ पर था। भावच से हुई गुफ्तगू के बाद उनका शहरीन से आने वाले हालात के मुतालिक बात करना लाजिम व मलजूम हो गया था। वो अपनी अलमारी को तरतीब दे रही थी, तभी शबाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। शहरीन बेटा, फ्री हो तो बात कर लें? वो बेड पर बैठते हुए गोया हुई। जी ताई अम्मी। उसने अलमारी बंद की और उनके पास आन बैठी। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर बेहद परेशान रहती हूँ। जब भी ख्याल आता है कि कहीं तुम्हारे ताया तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ महफूज हो। मगर वो आधी अधूरी बात करके खामोश हो गई। मगर क्या? उसने मुतजस्सिस होकर पूछा। मुझे बस ये डर रहता है कि अगर वो लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबा भाभी, कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। ये लोग तुम्हें लाख अपना कहें, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनकी बात हकाइक पर मबनी थी। बात तो आपकी दुरुस्त है, कोई मजबूत ताल्लुक तो नहीं है ना मेरा इस खानदान से। उसने भी मुस्कुराते हुए हकीकत को तस्लीम किया। तुम अगर चाहो तो ताल्लुक बन सकता है। वो उसी मतलूबा मौजू पर आई थी एकदम। क्या मतलब? शहरीन, जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक तुम्हें तुम्हारे ताया और उनसे भी ज़्यादा बिलाल से ख़तरा रहेगा। लेकिन अगर तुम शादी कर लो, प्लीज़ ताई अम्मी, मैंने अभी इस बारे में सोचा तक नहीं। उसने साफ इनकार किया। तो सोच लो, तुम्हें शाज़मान कैसा लगता है? लंबी चौड़ी तमहीद बांधने के बाद वो मतलब की बात पर आ ही गई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अभी अभी शाज़मान की मंगनी मेरी वजह से टूटी है, और अब आप चाहती हैं कि मैं नताशा के इल्ज़ामात को हकीकत की शक्ल दे दूं? वो जज्बाती हुई। सिर्फ नताशा नहीं, पूरा ख़ानदान ही ऐसा सोच रहा है शहरीन। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इनकार के बाद शाज़मान सारी उम्र तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहेगा? बाबा बहुत जल्द उसकी शादी कर देंगे। और ख़ुद सोचो, जब उसकी मंगेतर के लिए तुम्हारा वजूद इतना नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या उसकी बीवी तुम्हें यहाँ टिकने देगी? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए शाहजमान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती ताई अम्मी। आप अच्छी तरह जानती हैं, मोहब्बत लफ्ज़ से ही नफ़रत है मुझे।
मेरी सोबत में कभी किसी को कोई खुशी हासिल नहीं हो सकती। मेरे वजूद में गमों के इतने गहरे जख्म हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी खुशी नहीं भर सकती। उसके लहजे में नमी आई थी। नहीं होगी शाज़मान की ज़िंदगी बर्बाद। तुम एक सलीकामंद, पढ़ी लिखी, इताअतशुआर लड़की हो, और जब शाहज़मान को और उसकी फैमिली को तुम में कोई खोट नज़र नहीं आता तो तुम क्यों अपने आप को डिग्रेड कर रही हो। उसकी गैर ज़रूरी आजिज़ी ने ताईजान को भी मायूस किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे माजी की गलतियाँ मेरी इन खूबियों से ज़्यादा बड़ी हैं। माजी हर इंसान का होता है शहरीन, कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। गलतियाँ सबसे होती हैं, मगर तुम्हारी तरह हर कोई अपनी गलती को खुद पर सवार नहीं कर लेता। वो अब उकता गई थी। मेरी गलतियाँ मेरे वालिदैन की मौत का सबब बनी। क्या ये हकीकत जानने के बाद भी ये घर मुझे अपनाएगा। उसकी हकीकत पसंदी ने ताईजान को भी लाजवाब किया। तुम्हारे वालिदैन की मौत यूं ही लिखी थी शहरीन। वो तसल्ली के लिए बस इतना ही कह पाई उन्हें। ठीक है, मैं खुद शाज़मान को अपने माजी के मुतालिक सब कुछ सच सच बताऊंगी, और अगर सब जानने के बावजूद भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो मैं आपकी बात मान लूँगी। ताईजान को ये शर्त इनकार के मुतरादिफ ही लगी। ताईजान को ये शर्त इनकार के ही मुतरादिफ लगी थी। यानी तुम खुद अपनी खुशियों के दरवाजे बंद करना चाहती हो खुद पर। उन्हें अंदाज़ा था कि इस सब के बाद शाहज़मान साफ इनकार कर देगा। जी नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मुस्तकबिल और उससे वाबस्ता खुशियों की बुनियाद सच पर हो, झूठ या फरेब पर नहीं। वो भी ज़िद की पक्की थी। वो रात के वक्त अपने कमरे में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। तभी मोबाइल फ़ोन ने अपनी मौजूदगी का बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया। वो सोफे से उठकर बेड की जानिब गया जहां मोबाइल बज रहा था। आपसे एक ज़रूरी बात। शहरीन स्क्रीन पर अपनी सोच के महवर का नंबर देखकर वो आंखें मलता रह गया। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या आप पूल साइड पर आ सकते हैं। न सलाम न दुआ। जी, आप बस 2 मिनट वेट करें। उसने फ़ौरन मोबाइल वापस बिस्तर पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंचकर अपनी हालत का आईने के सामने जायज़ा लेने लगा। वो दौड़ता हुआ मतलूबा जगह पर पहुंचा तो शहरीन वहां पहले ही मौजूद थी। दोनों बाजू बांधे वो मबहूत सी पूल के पानी में अपने ही अक्स को खामोशी से देखे जा रही थी। मिस शहरीन। उसकी आवाज़ पर शहरीन ने अपना रुख उसकी जानिब मोड़ा। शाहज़मान, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि घर में पिछले 1 हफ्ते से क्या बातें चल रही हैं। क्या आपके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि मेरे माजी के मुतालिक ना तो आप और ना ही आपकी फैमिली जानती है। उसने बात घुमाए बगैर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उसके मेरे लिए आपका माजी कोई अहमियत नहीं रखता शहरीन। वो लापरवाही से कंधे उचका गया। मगर मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। उसने पास रखे बेंच से एक सफ़ेद कागज़ी लिफाफा उठाकर शाज़मान की जानिब बढ़ाया। ये क्या है। ये क्या है। उसने थामते हुए पूछा। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अपनी हिमाकतें अपनी ज़ुबान से दोहराऊं। इस कागज़ में मेरा माजी महफूज है। उसने नज़रें मुकम्मल तौर पर झुका रखी थी। मुझे आपके माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है शहरीन। अगर मुझे दिलचस्पी है तो सिर्फ इस आज में जिसने मुझे आपसे मिलाया, और मुस्तकबिल में जो यकीनन आपके साथ की बदौलत बहुत हसीन होगा। उसने बेफिक्री से उस कागज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले इंसान नहीं हैं, तो क्या तब भी आपको मेरे माजी के मुतालिक कोई तजस्सुस ना होगा। उसने लड़खड़ाते अंदाज में पूछा। इस बात का तो मुझे यकीन था कि मैं यकीनन आपकी ज़िंदगी में आने वाला पहला इंसान नहीं हूँ। वो खिलखिलाकर बोला। दरअसल मेरी किस्मत में पहले आना लिखा ही नहीं था। हमेशा क्लास में भी लास्ट ही आता था, इसलिए पहला ना सही, आपकी ज़िंदगी में आखिरी इंसान बनकर ही मैं खुश हूँ। उसने इस मर्तबा मुस्कुराते हुए कागज़ के टुकड़े हवा में उड़ा दिए। और कुछ कहना चाहती हैं आप। उसे खामोश देखकर शाज़मान ने सवाल किया, मगर वो अभी भी शाज़मान की खरी और पुख्ता बातों में ही खोई हुई थी। शहरीन। उसने शहरीन की आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं जानता हूँ कि यह आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो भी फ़ैसला लेंगी उस फ़ैसले से मलिक शाज़मान इब्राहिम आपका पूरा पूरा साथ देगा। फिर चाहे वो फ़ैसला मुझे अपनाने उस फ़ैसले में मलिक शाहज़मान इब्राहिम आपका पूरा पूरा साथ देगा। फिर चाहे वो फ़ैसला मुझे अपनाने का हो या ठुकराने का, ये बंदा आपका पूरा पूरा साथ देगा। वो सर झुकाए बोला। मैं चलती हूँ। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। ओके। उसे जाने का रास्ता फराहम करता वो एक तरफ खड़ा हो गया और शहरीन तेज तेज कदम उठाती कमरे की तरफ चली आई। शाहज़मान की बातों ने उसके लिए फ़ैसला करना बेहद आसान बना दिया था।
वो फजर की नमाज पढ़कर फारिग ही हुई तो ताई अम्मी के कमरे में चली आई। उसे मालूम था वो भी जाग रही होंगी। आओ ना बेटा। वो भी नमाज पढ़कर जाए नमाज समेट रही थी। ताई अम्मी, मेरा जवाब हाँ है। आप जो भी फैसला लेंगी मुझे कबूल होगा। उसने खड़े खड़े ही हतमी फैसला सुना दिया। वाकई वो उसके नज़दीक आए। सदा खुश रहो। उन्होंने जान निसारी से शहरीन का माथा चूमा। अगली सुबह मलिक हाउस के लिए खुशियों की सौगातें लाई थी। शहरीन की हाँ ने शाहजमान की ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दिया था। उसे क्या मालूम था कि उसे अपनी मोहब्बत बगैर किसी जंग या तरद्दुद के बासानी मिल जाएगी। वो तो सातवें आसमान की बुलंदियों के मज़े लूट रहा था। दादा जान तो सीधा निकाह करने के हक में थे, मगर सैयदा बेगम अपने बड़े बेटे की शादी इतनी सादगी से करवाने के हक में नहीं थी। वो अपने तमाम अरमान पूरे करना चाहती थी। बहू, ये सब बेकार की रस्में हैं। ओफो बाबा, शाहजमान इस घर का बड़ा बेटा है, और अगर हम यूं चोरों की तरह छुप छुपा कर सब करेंगे तो खानदान वाले तो यही कहेंगे ना कि हम ही गलती पर थे। मंगनी पर बस थोड़े लोगों को ही मदऊ करेंगे। भाभी ठीक कह रही हैं बाबा। नताशा की हिमाकतों की सज़ा हम अपने बच्चों को क्यों दें? शबाना बेगम की भी यही मर्जी थी। जो तुम लोगों के दिल में आए करो। दादा जान ने सब मामलात उन पर छोड़ दिए। मंगनी की तारीख 2 दिन के बाद तय पाई। शाहजमान का तो बस चलता तो वो सीधा निकाह ही करता, मगर बड़ों के फैसले के आगे उसने खामोश रहने में याफियत समझी। उस वक्त वो फ़ोन पर अपने छोटे भाई शाहनवाज से मुखातिब था। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। शाहनवाज ने भी खुशी का इजहार किया। सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा मेरे चांद, तुमने मेरी शादी पर आना है। वो सोफे पर नीम दराज होता हुआ बोला। भाई आप जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं। उसने अफसुर्दगी से कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे लिए अपना गुस्सा और ज़िद मेरी खुशियों से ज़्यादा अहम है? भाई, बात मेरे गुस्से की नहीं बल्कि दादा जान की बदगुमानी की है। उसने असल वजह बताई। तो चांद, तुम माफ़ी मांग लो ना उनसे। किस बात की माफ़ी भाई? आप भी जानते हैं कि गलती मेरी नहीं। मैं तो वो बदनसीब इंसान हूँ जो मजलूम होने के बावजूद दुनिया की नज़र में जालिम बन गया। वो तड़प कर बोला। गलती तो तुमसे भी हुई है शाहनवाज। एक लड़की की ज़िंदगी कहीं ना कहीं तुम्हारे बाइस बर्बाद हुई है। अगर तुम्हें उसके किरदार पर यकीन नहीं था तो फिर मामला इतना आगे तक क्यों लेकर गए थे तुम? दादा जान के लिए ये बात नाकाबिले माफ़ी है कि तुमने उनकी ज़ुबान का पास भी नहीं रखा। वो माजी की यादें ताज़ा कर रहा था। आप भी मुझे ही मुजरिम समझते हैं। उसके कुर्ब में मज़ीद इजाफा हुआ। तुम मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं गलती तुमसे भी हुई है। प्लीज़ भाई, अब आप दादा जान की तरह मुझे लेक्चर मत दें। वो ज़िद होकर बोला। मेरे लेक्चर का तुम पर कोई असर हो जाएगा ना? जैसे करनी तो तुमने अपनी ही मनमानी है, तो आप भी तो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं ना? उसने भी वही लहजा अपनाया। क्या मतलब? मतलब ये कि मंगनी किसी और से और शादी किसी और से। उसका तंजिया अंदाज शाहजमान के हाथों के तोते उड़ा गया। और चुप कर। वो सीधा होकर बैठा। क्यों भाईजान? भाभी नहीं जानती कि आपकी मंगनी के मुतालिक? वो उसे सताने लगा। वो सब जानती हैं मेरे बारे में और मैं उनके बारे में। बड़ी, वो इस दुनिया की सबसे मुखलिस और मुनफरिद लड़की है। जानते हो, इसके बावजूद वो अकेली है। उसका कोई अपना नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें इतनी खुशियाँ दूँ कि वो अपनी हर महरूमी को भूल जाए। वो यकदम संजीदा हुआ। भाई, अकेली और बेसहारा तो बहुत सी लड़कियाँ होंगी। क्या आप हर एक से शादी कर लेंगे? उसने खासा मुश्किल सवाल पूछा। हर एक की मदद कर सकता हूँ, मगर शादी हर एक से नहीं कर सकता, क्योंकि हर लड़की शहरीन नहीं हो सकती। वो दिलरुबा अंदाज में बोला। आप तो सच में दीवानों जैसी बातें कर रहे हैं भाई। आपका तो खुदा ही हाफिज है। छोटे, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे एक काम याद आ गया है। दरवाजे के पास से गुजरती शहरीन को देखकर उसने राब्ता मुनक़ता किया। वो अपने कमरे में आई ही थी कि शाहजमान दौड़ता दौड़ता उसके पीछे चला आया। पहले अपनी सांसों को हमवार करने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं, उसने इजाज़त दी। आप? शाहजमान को देखकर वो थोड़ा सा बौखलाई। जी मैं, वो आप भरते हुए बोला। कोई काम था? उसने फौरन सवाल किया। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि क्या आप खुश हैं? क्या मुझे खुश होना चाहिए? उसने सवाल बराए सवाल किया। असूलन तो फिर मैं खुश हूँ। आखिर मलिक शाहजमान इब्राहिम का नाम मेरे नाम से जुड़ने जा रहा है। मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला आप लोगों ने कर दिया तो मेरे पास सिवाय खुश होने के कोई चारा ही नहीं रहा। उसके दिल में ना जाने कैसा गम था। शहरीन, प्लीज़ सच सच बताएं, आप खुश हैं या नहीं? वो भी अब संजीदा हुआ। मुझे नहीं मालूम। ताया जान का बस चला तो उन्होंने मेरा नाम अपने बेटे के नाम के साथ जोड़ना चाहा, और अब वो शाहजमान के सामने मज़ीद कुछ ना बोल पाई। यानी आप खुश नहीं हैं? उसने आधी बात का पूरा मतलब निकाल लिया।
आप बहुत अच्छे इंसान हैं शाहज़मान, और आप अच्छी शरीक हयात के मुस्तहिक हैं। मैं एक अच्छी बेटी तो नहीं बन सकी, तो एक अच्छी बीवी कैसे बनूंगी? आपने मुझे मेरे माजी के साथ तो कबूल कर लिया है, मगर मैं अपने माजी को खुद से जुदा नहीं कर पा रही। मुझे हर लम्हा ये खौफ रहता है कि मेरा गुजरा हुआ कल आने वाले कल को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुतासिर ज़रूर करेगा। उसके खदशात सुनकर शाहज़मान भी दुखी हुआ था। तो ठीक है, मैं इनकार कर देता हूँ, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो ये इल्ज़ाम भी अपने सर लेने को तैयार था। मैं ये नहीं चाहती कि आप इनकार करें शाहज़मान। फिर क्या चाहती हैं आप? मोहलत? क्या मुझे कुछ वक्त मिल सकता है? क्या आप सब घर वालों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि अभी सिर्फ मंगनी ही की जाए? मैं चाहती हूँ कि जब भी आपका हाथ थामूं, खलूस के साथ थामूं। उसने अपना मुतालबा बताया। बस इतनी सी बात ठहरी, आप जैसा चाहती हैं सब वैसा ही होगा। अब जब आप चाहेंगी तभी अपना हाथ आपको थामने के लिए मैं आगे बढ़ाऊंगा। इट्स माई प्रॉमिस। वो पल भर में राजी हुआ था। मुझे गलत मत समझिएगा शाहज़मान। शाहज़मान के ताउन पर उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी। मेरे लिए ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आप नहीं। वो उसे लाजवाब कर गया। शहरीन के कमरे से निकलते ही वो हॉल में आ गया, जहाँ वलीमे की भी तैयारियों के मुतालिक सोचा जा रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ और अपनी बात शुरू की। मम्मा, वलीमा तो रुखसती के बाद होता है ना? हाथ में सेब पकड़े वो सोफे पर टिक गया। हाँ, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 दिन बाद मंगनी, अगले हफ्ते निकाह और फिर रुखसती की रस्म। 1 मिनट मम्मा। उसने यूं जाहिर किया जैसे उसे बहुत सारे एतराज़ात हैं। क्या हुआ शाहजमान? शबाना बेगम ने उसकी उलझन को महसूस किया। आपने ये रिश्ता तय किया, मैंने एतराज़ नहीं किया, मगर इतनी जल्दी शादी? मुझे कुछ वक्त तो दें। अभी अभी मेरी मंगनी टूटी है और एकदम से शादी। वो कमाल का अदाकार था। शाहजमान, ये वक्त मजाक का नहीं है बेटा। दादा जान के रद्द अमल का सोचते हुए सैयदा बेगम का दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। मैं भी सीरियस हूँ ममा। क्या तुम्हें शहरीन पसंद नहीं आई? शबाना बेगम को एक और खौफ सताने लगा। नहीं फूफो, शहरीन बहुत अच्छी लड़की हैं, मगर प्लीज़, मैं नहीं समझता कि यह हालात शादी के लिए साजगार हैं। चचा नाराज़ हैं हमसे, और मेरा इकलौता भाई ही जब मेरी शादी में शरीक नहीं होगा तो मैं क्या खुशियाँ मनाऊंगा? उसने कई बहाने कशीद लिए। तुम्हारी बात ठीक है, मगर तुम्हारे दादा जान को कौन समझाएगा? सैयदा बेगम के सवाल का जवाब तो शायद उसके पास भी नहीं था। उनसे मैं बात कर लूँगा। उसने बहादुरी के साथ हामी भरी। दादा जान तक जब शाहजमान की इस हरकत की खबर पहुंची तो उनका दिल किया कि दीवार से अपना सर ही पीट दे। मुलाजिम से कहलवा कर उन्होंने शाहजमान को अपने कमरे में बुला लिया। बुलावे का सुनते ही वो आयतल कुर्सी पड़ता वहां पहुंचा, क्योंकि इज्जत अफजाई तो उसकी होनी ही थी। तुम भाइयों ने क्या मुझे ख्वार करने की कसम खाई है? उसके आते ही दादा जान ने तंज का तीर चलाया। ऐसी बात नहीं है दादा जान, उसने सर झुकाए जवाब दिया। फिर कैसी बात है दादा जान? कोई भी खुशी अपनों के साथ ही अच्छी लगती है, और मैं भी तभी शादी करूंगा जब मेरे सब अपने मेरी खुशियों में शरीक होने के लिए राजी होंगे। अब तक उसने सर नहीं उठाया था। क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? उनकी वही गरजती आवाज़ थी। मेरे अपनों में तो चचा और मेरा भाई भी शामिल है ना? उसने दादा जान की दुखती रग पर हाथ रखा। तुम्हारा चचा कभी नहीं आएगा, निहायत घमंडी इंसान है वो, और तुम्हारे भाई को मैं कभी नहीं आने दूंगा। वो अब इस घर का फर्द नहीं है। उनका लहजा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। अगर आपका फैसला अटल है दादा जान, तो मैं भी आप ही का पोता हूँ। खानदान वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। आपने अभी तक मेरी मंगनी और निकाह के ही कार्ड बांटे हैं ना, तो मैं मंगनी करने को तैयार हूँ। निकाह अब छोटे की वापसी पर सादगी से करवा दीजिएगा। रहा सवाल लोगों का, तो उन्हें मैं खुद देख लूंगा। उसने मसले का हल पलक झपकते पेश किया। यानी तुम नहीं मानोगे? दादा जान ने उसकी नीयत टटोल ली थी। ये मेरी जिद नहीं, उम्मीद है दादा जान कि मेरी खुशियों में सब शरीक होंगे। ठीक है, तुम्हें 3 माह की मोहलत देता हूँ। अगर तुम्हारा चचा 3 माह में मान गया तो ठीक, वरना वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो रुख फेरते हुए बोले। और मेरा भाई? उसके लिए इस घर के दरवाजे सारी उम्र के लिए बंद है, उन्होंने कड़क अंदाज में जवाब दिया। फिर मेरी खुशियों का ख्वाब भी मत देखिएगा आप। वो इतना कहता कमरे से चला गया। मैं भी देख लूंगा बेटा, तुम कब तक अपनी जिद पर कायम रहते हो। उसके जाने के बाद दादा जान ने सोचा,